हेलो बच्चों, अब हम कक्षा 10वीं के रसखान के सवैये पदों में सवैया पद क्रमांक 4 की व्याख्या करेंगे। इस वीडियो में उसे आप ध्यान से देखें, समझें। जा दिन ते वह नंद का छोहरा, या बन में धेनु चराई गयो हैं। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो हैं। वादिन सो कछु टोना सो कै, रस खानी ही में समाई गयो हैं। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो हैं। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो हैं। रसखान, रसों की खान। रसखान कवि कहते हैं कि जा दिन ते वह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गयो हैं। गोपियाँ कहती हैं कि जिस दिन से वह नंद का बालक अर्थात नंद का छोहरा अर्थात श्री कृष्ण कन्हैया इस वन में गायों को चरा कर गया है। मोहनी ताननी गोधन गावत। मोहनी ताननी, मोहन तानन का मतलब कि उसकी जो बांसुरी की जो आवाज़ है वो मन को, बांसुरी का जो स्वर है वो मन को मोहने वाला है। गोधन गावत, और गाय चराते समय जो गीत गाए जाते हैं वो गाय की जो गाय के को चराने के साथ जो गीत गाए जाते हैं उसका जो राग है वह मन को मोहने वाला है। बेनु बजाई रिझाई गयो हैं, और बांसुरी बजा करके हम लोगों को रिझा गया। रिझाना माने होता है प्रसन्न होना, तो रिझा गया है माने हम लोगों को खुश कर गया है। वादिन सो कछु टोना सो कै, करें कि उस दिन से मानो हम लोगों को कोई टोना लग गया है। रस खानी हिये में समाई गयो हैं, उसके स्वर, उसकी तान बान और उसके बांसुरी की जो आवाज़ है वो हम लोगों के हिय में समा गई है। मानो वो हृदय से निकलने का नाम नहीं ले रही है, मानो हम लोगों को वह टोना कर गया है। को न काहू की कानी करे, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, कोई किसी को समझता नहीं, कोई किसी को उसके हृदय में समा जाने से उसके इन सभी चीज़ों को, बांसुरी की आवाज़, उसके गायों के चराने के संग का गीत और उसके स्वर, ये सभी हम लोगों को के हिये में ऐसे समा गए हैं जैसे मानो वो हम पर टोना कर दिया। वो निकलने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। कोई किसी का सम्मान, को न काहू की कानी करे, कोई किसी का सम्मान करने को तैयार नहीं है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए हों, सभी ब्रजवासी, सिगरो बने सभी ब्रजवीर, सभी ब्रज के वीर मानो श्री कृष्ण के हाथों बिकाई गयो हैं, बिक गए हैं। इस पद की यही व्याख्या रही है। अगला पद, कान्ह भय बस बांसुरी के। कान्ह भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही हैं। निसध्योंस रहे संग साथ लगी, यह शौतीन तापन क्यों सही हैं। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हम को दही हैं।
मिली आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। हे इस पद में, इस सवैये पद में रसखान जी कहते हैं कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चई हैं। निशिदौस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही हैं। करें कि कान भये बस बांसुरी के, सभी गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण को अब हम लोगों से कोई काम नहीं है, ये तो रात दिन बांसुरी को ही अपने साथ रखते हैं, ये बांसुरी के बस में हो गए हैं, बांसुरी को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। कान भये बस बांसुरी के, ये बांसुरी के बस में हो गए हैं, बांसुरी ने इनको अपने बस में कर लिया है। अब कौन सखी हमको चई हैं, हे सखी अब हम लोगों को कौन चाहेगा। ये तो बांसुरी के बस में हो गए, बांसुरी ने इनको अपने बस में कर लिया है, अब ये हमको पूछने वाले नहीं हैं। निस्द्यौस रहे संग साथ लगी, रात और दिन, निस्द्यौस, निस्द्यौस का मतलब रात, निस मने रात, द्यौस मने दिन, रात दिन रहें संग साथ ही लगी, यह रात दिन उनके साथ लगी रहती है या वे उसे अपने साथ लगाए रहते हैं। यह सौतीन तापन क्यों सही हैं, तो इस सौतीन का ताप हम लोग क्यों सहेंगे। यह सौतीन ताप है, श्री कृष्ण बांसुरी के आगे हम लोगों को नहीं मानते जानते हैं, इसे सौतीन ताप कहते हैं। सौतीन ताप का मतलब कि जब एक पति के पास दो पत्नी होती हैं तो एक दूसरे से जो डाह होता है, जो द्वेष होता है, उसी को सौतिया डाह कहते हैं या सौतीन ताप कहते हैं। तो यह सौतीन ताप क्यों सही है, हम लोग इस सौतन डाह क्यों सहेंगे। निज मोह लियो मनमोहन को, इसने तो श्री कृष्ण को मोह लिया है, अपने बस में कर लिया है। रस खानी सदा हमको दई हैं, यह हम लोगों को हमेशा काम क्रोध के अग्नि में हमको दही हैं जलाती रहेगी, दही हैं मने जलाती रहेगी। रस खानी सदा हमको दही हैं, ये हमें हमेशा काम क्रोध और ईर्ष्या के डाह में जलाती रहेगी। मिली आओ सखी, मिली आओ सबय सखी भागी चलें, हे सखियों इस ईर्ष्या के दाह से बचने के लिए आओ, मिली आओ सबय सखी, हे सखिया आओ सब लोग मिल कर के भागी चलें, हम लोग यहाँ से चले जाएं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, अब तो इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, बांसुरी रही हैं, केवल बांसुरी ही रहेगी। इस पद की यही व्याख्या रही है। अब अगला पद सवैया 5 है, नहीं 5 खत्म हो गया, अब 6। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरऊँगी, ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊँगी, भाव तो बोही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करऊँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरऊँगी, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरऊँगी। इस सवैये छंद में रसखान कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण का स्वांग रचती हैं, श्री कृष्ण का पहनावा धारण करके, श्री कृष्ण का रूप धारण करके और धारण करती हैं, लेकिन मुरली को धारण करने से मना करती हैं। मुरली से उनको ईर्ष्या है, क्योंकि मुरली उनके साथ उक्त पद में जो ऊपर का सवैया छंद था उसमें
मुरली के बारे में बताया गया है कि मुरली जो है सौतन का काम कर रही है। तो इसमें वो श्री कृष्ण के सभी वस्त्र आदि को धारण करती हैं, लेकिन मुरली को धारण करने से इनकार करती हैं। लिखा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, मोर पखा को सिर ऊपर राखी हों। मोर पखा, श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख लगाते हैं, तो मैं मोर पंख को तो सिर के ऊपर धारण करूंगी। गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। और गुंजे की माला, श्री कृष्ण शीशे की गोलियों की माला पहनते हैं चमकती हुई, तो गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। गुंज की माल मतलब शीशे की गोलियों की माल, गुंजे की माल को मैं धारण करूंगी गले में। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, और पीताम्बर को ओढ़ करके हाथों में लकुटी, जैसे श्री कृष्ण गाय चराने जाते हैं तो पीताम्बर ओढ़ करके और हाथों में लकुटी माने लाठी ले लेते हैं। वन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी, और वन में गोधन के साथ, ग्वालों के साथ, ग्वारन माने ग्वालों के साथ, संग माने साथ, फिरऊंगी घूमूंगी। वन में गायों के साथ, ग्वालों के साथ फिरूंगी माने घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, हमको ये अच्छा लगता है। रस खान कवि कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हमें भाव तो वो ही मेरो रस खानी, ये सब हमें अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी, तुम कहती हो तो तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण के सारे स्वांग माने पहनावों को, सारे उनके वेशभूषा को धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, परंतु या मुरली, इस मुरली को जो जिसको मुरलीधर ने धारण किया है, मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण ने धारण कहाँ किया है, अधराधन अधरान धरी। श्री कृष्ण ने जिस मुरली को अपने ओठों पर रखा है, मेरी इससे ईर्ष्या है। अधरान धरी माने उन्होंने अपने अधरों पर धारण किया है, धरी माने धारण किया है। किसने, तो मुरलीधर ने मुरली को, जिस मुरली को मुरलीधर ने अपने अधरों पर धारण किया है, उस मुरली को अधरान धरूंगी, मैं अपने अधरों पर नहीं धारण करूंगी, क्योंकि इससे मुझे द्वेष है, ये मेरी सौतीन है, मेरे साथ सौतन डाह कर रही है। ऐसी व्याख्या रस खान कवि ने इसमें की है। अब अगला जो है पद है कवित, अगले वीडियो में मैं कवित पद को डालूँगा।